ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। सभी लोग अपने हाथ को खोल करके रखेंगे और अपने आँखों को बंद करेंगे और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। मैं विनती करता हूँ भगवान भोलेनाथ से, गुरुदेव से, कि आप सभी भक्तों को, आप सभी श्रोताओं को खुश रखें। आप सभी की कुशल मंगल की कामना करता हूँ। आप सबका कल्याण हो, सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। आज सबके सामने अब आंखें खोल लेंगे, ध्यान, अब बातों को सुनेंगे ध्यान से। आज आप सबके सामने प्रकट हुआ हूँ और जो कारण है आप सबके समक्ष आने का, विशेष कारण भी है। काफ़ी दिन से व्यस्तता के कारण मैं आप सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा था। कई सारे कमेंट मुझे आए हैं कि अप्सरा साधना पे कोई जो सच्ची अनुभव है, सच्चा घटना है, उसको शेयर करे। अभी तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो अभी रिसेंट में घटित हुई हैं और हो भी रही हैं। उन्हीं में से किसी एक जो अनुभव है, एक साधक के साथ जो अनुभव हुआ, वह मैं आप सबके समक्ष शेयर करने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि इतने सारे कमेंट मुझे मिले हैं अप्सरा साधना के सच्चे अनुभव को लाने के लिए। इसलिए मुझे आज आप सबके समक्ष में एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई है। और आश्चर्यजनक क्यों हुई है? क्योंकि वह जो साधक है, यह जो लड़का है जो साधक है, जो नया नया भी साधक ही बना था, उसने कोई बहुत बड़ा महारत नहीं हासिल कर रखा है। साधना के क्षेत्र में, पूजा पाठ के क्षेत्र में कहीं कोई महारत हासिल नहीं है। अध्यात्म में आज जिस लड़के के बारे में मैं बता रहा हूँ, वह अध्यात्म के क्षेत्र में बिल्कुल ही नया है। और उस साधक के साथ कुछ घटनाएं हुई जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले तक की बात है। उस लड़के के साथ थोड़ी दिक्कतें क्या हो गई थी। वह जो लड़का था, वो जो साधक है, वो बाहर कहीं बेंगलोर वगैरह में रहा करता था, जहाँ पर वह अपनी किसी प्राइवेट कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में उसका जॉब था। और माफ़ कीजिएगा, और उस जॉब को उसे छोड़ना पड़ गया जब कोरोना वायरस की जो स्थिति आई, तो बहुत लोगों की जॉब वगैरह भी हाथ से चले जा चुके थे। उसी तरह इस लड़के का भी जो जॉब था वह ख़त्म हो चुका था और वह लड़का जो था, वह साधक जो था, वो अपने घर पर आया हुआ था। वो अपने गांव में रह रहा था, जहां उसे धीरे धीरे पैसों की दिक्कतें होने लगी, घर में पैसों की कमी, और उसे अपने इस्तेमाल के लिए भी और घर के लिए भी जो पैसे वो भेजा करता था, वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। इसी दौरान इस लड़के ने बताया कि इसी दौरान इसे जब इन साधनाओं के बारे में पता चला, इन अप्सराओं साधनाओं के बारे में पता चला, तो उसका रुझाव जो है अप्सरा के प्रति आया। रुझाव उसके मन में यह आया, जैसा कि उसने बताया, कि मैं बस जानना चाहता था कि यह सच में अप्सराएं होती हैं या नहीं होती है। मतलब ये एक ऐसा साधक था जिसे अप्सरा या अध्यात्म में की तरफ बिल्कुल भी ना ही रुझाव था और ना ही वह विश्वास करता था। तो विश्वास करने के लिए ही वह साधना के क्षेत्र में ही जानकारी वह इकट्ठा करने लगा। क्योंकि काफ़ी दिन से घर में बैठा हुआ था और वह जो साधक था काफ़ी, मतलब मन का, दिल का साफ सुथरा था, और वह इन चीज़ों को जानते जानते उसने अप्सरा साधना की का जो भी मंत्र जप है उसने करना, ऐसे ही करना उसने शुरू किया। साधक ने बताया कि बिना किसी गुरु दीक्षा के, बिना गुरु ज्ञान के मैंने बस मंत्र जप शुरू कर दिया था और उसके
कुछ भी परिणाम उसे प्रतीत नहीं हुए। कुछ समय के बाद उसने सारी विधि के साथ उसने अप्सरा साधना प्रारंभ की। साधक ने बताया कि शुक्रवार के दिन उसे उस अप्सरा की साधना करनी थी और उससे पहले वह 1 सप्ताह पहले से उसने क्या किया कि भोजन का त्याग कर दिया, वह फल पर रहने लगा। यह किसी भी एक नए साधक के लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी दृढ़ता बहुत बड़ी बात है। साधक ने बताया कि गुरुवर, मैं 1 सप्ताह पहले 5 दिन पहले से ही मैं फलाहार पर आ गया और पता नहीं क्या मेरे मन में आया। उसने एक अप्सरा की सच्ची घटना उसने सुनी थी, जानी थी और किसी साधक के माध्यम से ही वह मुझसे मिला था। अब उसके साथ दिक्कत यह थी कि वह नया था। उसके मन में अजब अजब तरह के प्रश्न आ रहे थे, अजीब अजीब तरह के प्रश्न उमड़ रहे थे। लेकिन अब जो समय था, उसने ठान ली कि मुझे बैठे रहना, मुझे कुछ ना कुछ करना, क्योंकि उसके मन में यह आ गई थी कि यह जो साधना है, जितनी सारी चीज़ें मैंने अप्सराओं के बारे में सुन रखी है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी मुझे कुछ प्राप्त होता है तो मेरा जीवन जो है वह धन्य हो जाएगा। उसने तो सही सोचा और उसने अब की बार फलाहार पर रह करके उसने 4-5 दिन तक नॉर्मल हुआ, फलाहार पर रहा, घर से निकलना कम रखा, कम लोगों से बातचीत करना रखा और वह बस उस अप्सरा, उसने नाभि दर्शन अप्सरा की साधना उसने करने की ठानी थी। नाभि दर्शना के बारे में उसने 5 दिन 4 दिन जो फलाहार में रहता था, दिन भर उसी के बारे में, उसी अप्सरा के बारे में सोचा करता था। शुक्रवार की रात्रि साधक ने बताया कि वह स्नान आदि करके स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनकर और साधना सामग्री के साथ पूर्ण निवृत्त होकर के वह साधना पर उत्तर दिशा की ओर बैठा। उसने नॉर्मल अपने इष्ट देव गुरु पूजन वगैरह करके, इष्ट देव को याद करके और उनसे आज्ञा लेकर उसने उस साधना की, नाभि दर्शन अप्सरा की साधना उसने प्रारंभ की। इस अप्सरा की साधना इसने प्रारंभ की और पहले दिन से ही इसे एक अजब सी अनुभूति प्रतीत हुई। साधक ने बताया कि पहला ही दिन था जब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं किसी अलग दुनिया में हूँ, जहाँ चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश है और बीच में मैं बैठा और मंत्र जप किए जा रहा हूँ और चारों तरफ से कोई बहुत सारी आंखें हैं जो मुझे निहारे जा रही हैं और बहुत ही अजीब सा वो दृश्य मुझे प्रतीत हो रहा था जब मैं उस साधना में लीन था, उस देवी के मंत्र जप में मैं लीन था। साधना प्रारंभ करते करते बीच बीच में साधक को ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो कोई है जो उसे हवा में उठाए हुए है और वह हवा में इधर से उधर उसका शरीर जो है घूम रहा है। और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें साधक ने बताई कि ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ साधक के साथ। चूँकि नाभि दर्शन अप्सरा साधना एक दिन की ही साधना है, कोई भी साधक या साधिका मात्र एक दिन में ही इस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। इस साधक ने वह एक दिन तो यह साधना की और उसके बाद भी वह लगा रहा, आगे भी उसने यह साधना प्रारंभ रखी। साधक ने क्या किया कि शुक्रवार के रात्रि उसे जितना मंत्र जप करना था 21 माला उसने वह मंत्र जप किया, बाकी दिन वह 5-5 माला वह मंत्र जप करने लगा और फिर अगले शुक्रवार को फिर पुनः वह 21 माला मंत्र जप उसने किया। तो यह जो 1 सप्ताह का उसने गैप नहीं होने दिया, वह लगातार उस अप्सरा से, उस मंत्र के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से, उस अप्सरा से वह जुड़ा रहा। इतनी लगन उस लड़के ने दिखाई और उसी समय हुआ क्या, उस लड़के के जीवन में अब बहुत तरह के बदलाव हो चुके थे। पहले वो बाहर रहता था, जहाँ भी बेंगलोर में, जहाँ वह सॉफ्टवेयर कंपनी में, जैसा कि उसने बताया कि मैं वह काम करता था,
वहाँ के उसकी उस समय की लाइफ अलग थी, और अब जो है वह लाइफ बहुत अलग तरह की हो चुकी थी, क्योंकि इस साधना के दौरान अब उसे बहुत ही अजीब प्रतीत होता था। उसे अब हर चीज़ में उसे रुचि नज़र आती थी, और हर चीज़ उसे अब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ये तो अप्सरा साधना का पहला कह सकते हैं कि गिफ्ट ही है कि जो भी साधक साधिका अप्सरा की साधना करते हैं उनका मन विचार जो है वह प्रसन्न ही रहता है 24 घंटा। उसके साथ कोई अहित नहीं होता है। वही चीज़ अब इसके साथ होने लगा। ये लड़का काफ़ी खुश रहने लगा। साधक जो था उसने साधना प्रारंभ रखी। अप्सरा की साधना में जो सबसे बड़ी बात हमेशा यह रहती है कि अप्सरा आपके कोई भी रुके हुए काम को पूर्ण कर देती है और आपकी परीक्षा होती है, और ऐसा ही कुछ इस साधक के साथ हुआ। अब साधक को वापस ऐसी ऐसी कंपनियों से इसे कॉल आने लगा जिसके लिए वो काफ़ी दिन से बेंगलोर में सोचा करता था। अब इसे ज्वाइनिंग करने के लिए आकर के मेरे पास ज्वाइन कीजिए, ये सब कॉल वगैरह इस साधक के पास आने लगा। अब साधक के पास दुविधा हुई, वह क्योंकि चूँकि वह ये साधना में इतना लीन था, इसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक तरह से वह जो उसकी एक तरह से ड्रीम थी कि मैं उन सब कंपनियों में जाऊं, काम करूं। ये सारे कंपनियां उन्हें अच्छे अच्छे पैकेज पे उसे बुलाने लगे, क्योंकि पैसों की किल्लत थी। लेकिन साधक को यह पता था कि ये सब अप्सरा के चमत्कार के कारण ही ये सब चीज़ संभव हो पा रहा। उसी दौरान उसने जाने का निश्चय किया, और साथ ही साथ उसे पैसों की काफ़ी दिक्कत थी। पैसों की दिक्कतें थी, तो उस साधक ने क्या किया था, साधक के साथ एक दिन चमत्कार क्या हुआ। वह साधक ने जब साधक ने अब कुछ दिन के लिए उसे छोड़नी पड़ी, और साधना के छोड़ने के कुछ दिन के बाद ही, चूँकि उसे निकलना था अपने जॉब के लिए, अब साधक ने सोचा कि मैं अब उस जगह पर जाकर इसे फिर से कंटिन्यू करूँगा। उसी दौरान क्या हुआ कि साधक को के मन में अचानक किसी रात को विचार आया कहीं से कि पैसे की इनकम का। हुआ कुछ यूँ कि साधक ने बताया कि अप्सरा जो थी, एक रात को जब वो सोया हुआ था तो एक अजीब सी सुंदर सी कोई झलक उसे प्रतीत हुई, जिसने उसके मन में एक नई चीज़ डाल दी। उसके मन में कुछ ऐसा बताया कि तुम्हारे पास अब आकस्मिक धन जो है वो प्राप्त होने वाले हैं। सुबह उठकर वो काफ़ी प्रसन्न था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई ऐसा स्रोत ही नहीं है जहाँ से मेरे पास धन वगैरह आ सके। क्योंकि अब इसे जाना था और सारी चीज़ें फिर से वहाँ पर नई कंपनी में जाना था और ज्वाइन करना था, ये सब चीज़ें थी, उसमें थोड़ा टाइम था अभी। लेकिन इसके पास पैसे की किल्लत इतनी थी कि इसके घर में भी यह ज़रूरत थी, और इससे भी पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। अप्सरा की साधना करने की जो अन्य अद्भुत फायदे होते हैं, लाभ होते हैं, वही लाभ अभी साधक को मिला। साधक ने एक बार कुछ दिन पहले एक किसी शेयर में साधक ने बताया कि उसे क्रिप्टो करेंसी कुछ शेयर होते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में उसने कुछ पैसे लगा दिए थे जब वो वहाँ बेंगलोर में था। और उसने वो जब करेंसी खरीदी थी, उसने वह जो चीज़ें खरीदी थी, जो शेयर खरीदी थी, वो उस समय कुछ सस्ते का था, तो उसने कुछ खरीद लिया था। और अचानक वह जो रात को जो स्वप्न आया, उस स्वप्न के बाद जब दूसरे दिन उसके मन में अचानक क्या हुआ कि उसे पता चला, उसने मैसेज वगैरह जो भी है चेक किया, तो उसे पता चला कि उसने जो चीज़ें खरीदी थी उस टाइम पे, उसका कीमत अभी बहुत ज़्यादा हो रखा है, और इतना ज़्यादा हो रखा था कि उसे लाखों में काफ़ी रुपए उसके पास वह बन चुके थे। साधक ने बताया मैं कि तकरीबन 10,000 या 20,000 के आसपास उसने उस पर पैसे लगाए थे, जो आज 20 से 30 लाख रुपए हो गए थे कुछ। और यह चीज़ साधक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। साधक को पता तो था कि अप्सराएं चमत्कार करती हैं और सारी इच्छाएं पूरी करती हैं,
लेकिन यह चीज़ें उस साधक के मन में कहीं ना कहीं था, क्योंकि साधक को लग रहा था कि मैंने कभी पैसे उस पर लगाए थे और आज मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इस अप्सरा साधना करने के बाद इसे उस पैसे ने इतना रिटर्न दे दिया, उस पैसे से इसकी इतनी अब आगे हेल्प हो गई कि जिसके बारे में साधक सोच भी नहीं सकता था। तो अप्सराएं जो हैं इस तरीके से तो मदद करती ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोई भी अपने साधक या साधिका जो भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका मन प्रसन्न के साथ साथ धन दौलत ऐशो आराम सब तरीके से परिपूर्ण तो वह कर ही देती हैं। और ऐसा ही कुछ इस साधक के साथ हुआ। साधक ने बताया कि गुरुदेव, मैंने जिस चीज़ में पैसे लगाए थे उस समय वह चीज़ कुछ था ही नहीं। ऐसे ही मैंने आओ देखा न ताओ और उसमें पैसे दोस्तों के कहने पे ऐसे ही लगा दिए थे। और अब जिसका कोई महत्व नहीं था, जो चीज़ मैं सोचा था खत्म हो चुका है, इस साधना करते करते उस देवी ने उस रात को मुझे आकर के क्या आशीर्वाद दिया, जो भी आशीर्वाद दिया, जो भी बोला, अगले दिन मुझे वही पैसे इतने बड़े हुए मिले जो अब लाखों में है, जिससे मैं अपने घर की और भी समस्याओं को दूर कर सकता हूँ। घर में उस जो भी दिक्कतें थी पैसों की वह दूर कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मुझे भी अपनी ज़रूरत की जो भी ज़रूरत थी उसे भी मैं अपनी पूरी कर सकता हूँ। तो अप्सरा ने इस तरीके से इस साधक को धन से और उसकी नौकरी उसे जो थी, उसे जिस कंपनी में चाहिए थी, जहाँ उसकी उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ पर वह जॉब और यह पैसे भी प्रदान किसी तरह प्राप्त करवाएं। और अब साधक तो बहुत खुश रहने लगा। साधक अभी वापस अपने काम पर बेंगलोर चला गया है, और जहाँ पर से साधक जो है अपनी सारी चीज़ें जो है अब उसकी लाइफ जो है काफ़ी चेंज हो रखी है। साधक अभी भी इस अप्सरा की साधना के लिए तत्पर रहता है, और अन्य भी साधनाओं की तरफ इस साधक का बहुत रुझाव आ गया, क्योंकि साधक जो था वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। और अब समय ऐसा हो गया है, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई हैं कि साधक अब इस चीज़ से चाह कर के भी अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा। फिलहाल एक साधक के बारे में मैंने जो भी बात रखी, फिलहाल इतना ही। और अन्य कई साधक साधिकाएं ऐसी हैं जिनके साथ अन्य तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और बहुत अच्छा लगता है यह जान करके कि लोग इन सारी साधनाओं की, मंत्रों की जप के कारण अपने जीवन को संभाल पा रहे हैं, अपने घर वालों के जीवन को संभाल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि यह जो साधनाएं शक्तियां होती हैं, ये आपकी हेल्प तो करती हैं, लेकिन इससे किसी का अहित और पूरा करना नहीं चाहिए। ऐसा ही कुछ मेरे जितने भी साधक हैं, मुझे प्रतीत होता है कि सब लोग अच्छे ही हैं और भले ही हैं। और आप सभी से यही विनती भी रहती है कि आप सभी इन सारी साधनाओं का यूज़ करें, साधनाओं की मंत्रों का सबका आप इस्तेमाल करें, और अपने परिवार, अपने आसपास पड़ोस जो है जन कल्याण में इसका इस्तेमाल करें, किसी का अहित ना करें, ऐसी ही मेरी कामना रहती है। और यही सारी कामना के कारण मैं आप सबके समक्ष यह सारी चीज़ें लेकर आता हूँ, मंत्र जप लेकर आता हूँ। चैनल पर जितने भी वीडियो में मंत्र जप वगैरह हैं, जितनी भी सच्ची घटनाएं हैं, उन्हें सुने और उससे अपना और जन का कल्याण करें। मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सारी चीज़ों को फैलाया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सारी बातों को पहुंचाया जा सके। आज मैं अपनी वाणी को यहीं आराम देता हूं, और आप सब श्रोताओं को ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम देता हूं। भगवान शिव भोलेनाथ गुरुदेव आप सबका कल्याण करेंगे, आप सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पर ओम नमः शिवाय तो अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।